नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य और लोक नाट्यों की 2 क्लास हो चुकी है अपनी, है ना। और आज अंतिम क्लास लेंगे अपन, जिसमें बचे हुए लोक नाट्यों की चर्चा करेंगे। तो करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले देखते हैं अपन गौरी या राय लोक नाट्य। गौरी बोल देते हैं इसको और राय लोक नाट्य भी बोलते हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? गौरी या राय लोक नाट्य है ना। अतः इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं? गौरी या राय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से भीलों का, किसका? भीलों का प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में जो भील बसते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, इसलिए यहाँ का प्रसिद्ध है। इसका मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। मतलब ये गौरी लोक नाट्य होता है ना, इसमें मुख्य रूप से शिव और भस्मासुर की कथा का वाचन वगैरह किया जाता है। ये कब तक चलता है? तो इसकी अवधि होती है रक्षाबंधन से शुरू हो जाता है। मतलब रक्षाबंधन, राखी होती है ना अपने, रक्षाबंधन से शुरू होकर और 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन, ध्यान रखना। इसका जो मुख्य सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या कहलाता है इसका मुख्य सूत्रधार? कुटकुड़िया कहलाता है। और इसके जो हास्य कलाकार होते हैं, हास्य कलाकार, उनको बोलते हैं जामट्या। एक को तो क्या बोलते हैं? जामट्या और खटकुड़िया। मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये हास्य की कलाई करते हैं, तो इनको बोलते हैं जामट्या और खटकुड़िया। क्या बोलते हैं? खटकुड़िया बोलते हैं, है ना। फिर आगे चर्चा करते हैं विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ना। इसमें जो विभिन्न प्रसंग होते हैं, बार बार कहानियां वगैरह आती है ना अलग अलग, उनको मूल कथानक से जोड़ने के लिए, अर्थात बीच बीच में सामूहिक नृत्य, मतलब बीच बीच में इसमें जैसे अपन टीवी वगैरह देखते हैं तो एडवर्टाइज आते हैं, इसी प्रकार बीच बीच में जो कथाएं वगैरह, नृत्य वगैरह आते हैं ना बीच में, उसको बोलते हैं गौरी की गाई। क्या बोलते हैं उसको? गौरी की गाई। मतलब मूल कथानकों के बीच में आने वाला जो सामूहिक नृत्य होता है उसे बोलते हैं गौरी की गाई बोलते हैं। इसके प्रमुख कथानक कौन से हैं? तो इसके प्रमुख कथानक किसके? गौरी के प्रमुख कथानक है बंजारा बंजारी। एक तो है बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खांडलिया भूत और कान गुजरी। ये इसकी प्रमुख कथानक है ना। आगे चर्चा करते हैं भवाई की। किसकी चर्चा करते हैं? भवाई की। ये राजस्थान का नहीं है, ये मुख्य रूप से गुजरात का है। भवाई लोक नाट्य है ना, ये कहाँ का है? मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के गुजरात सीमावर्ती जिले, भाई गुजरात का है तो गुजरात से जो टच में रहते हैं अपने राजस्थान के जो जिले, उस क्षेत्र में ये भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। इस लोक नाट्य में संगीत की अपेक्षा अभिनय कर्तव्य पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब इसमें संगीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, किस पे दिया जाता है? अभिनय पर, रोल पर और कर्तव्यों पर, है ना। कौन कैसा अभिनय कर रहा है और कौन कैसा कर्तव्य कर रहा है, इन पर अधिक बल दिया जाता है। यह प्रसिद्ध है किसका? मुख्यतः भवाई जाति का। भवाई नृत्य भवाई जाति के लोगों का प्रसिद्ध है। भवाई जाति की उत्पत्ति, ये जो भवाई जाति है ना, इसकी उत्पत्ति केकड़ी जो किसमें आता है? टोंक जिले में आता है। टोंक में आता है या अजमेर में आता है? ये कंफर्म करके बताओगे आप, है ना। अजमेर में आता है क्या? केकड़ी, है ना। ये कमेंट में करना। तो केकड़ी के बागाजी जाट से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? भवाई जाति की। भवाई जाति की उत्पत्ति केकड़ी के बागाजी जाट से मानी जाती है। और ये नृत्य किस प्रकार का है? व्यवसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यवसायिक लोक नाट्य। व्यवसायिक का मतलब होता है ये पैसे देकर करवाया जाता है। अपन पैसे दे देते हैं या पैसों के लिए ये लोक नाट्य किया जाता है। भाई कोई भी पैसा देके और ये लोक नाट्य करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो इसमें सगोजी कौन कहलाता है? सगोजी कहलाता है पुरुष पात्र। जो पुरुष पात्र होता है, पुरुष की भूमिका निभाता है, जो भोपा होता है ना, पुरुष की पात्रता निभाने वाला व्यक्ति या भोपा, उसको बोलते हैं सगोजी। जबकि महिला पात्र की भूमिका निभाने वाला, जिसे भोपी बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? सगीजी कहलाती है। मतलब सगीजी का संबंध किससे है? भवाई से। किससे है? भवाई से। प्रमुख भवाई नाट्य में कौन कौन है? जैसे जसमा ओडन की कहानी या कथा, जसमा ओडन की, इसको किसने लिखा था? तो शांता गांधी द्वारा। किसके द्वारा? शांता गांधी द्वारा। जसमा ओडन जो भवाई नाट्य है ये प्रसिद्ध है। और कौन सा है? बीकाजी और बागजी, ये प्रमुख भवाई नाट्य है। जसमा ओडन वाला, बीकाजी और बागजी। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रूप सिंह, तारा शर्मा, ये महिला कलाकार है, और सांगीलाल जी, ये इसके प्रमुख कलाकार है। उसके बाद में नेक्स्ट लोक नाट्य देखते हैं। तो चार बेत कहाँ के प्रसिद्ध है? तो चार बेत टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक क्षेत्र के प्रसिद्ध है। ये प्रारंभ कब हुए थे? तो टोंक का जो नवाब था कौन? फैजुल्ला खां। टोंक का नवाब कौन था?
फेजुल्ला खां, इनके समय ये प्रारंभ हुआ था। कौन? चार बेत प्रारंभ हुआ था। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे खलीफा खां और करीम खान यंग। खलीफा खां और करीम खान यंग इसके जनक या प्रवर्तक कहलाते हैं। कब? टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय, है ना। ये कौन सी शैली पर आधारित है? तो ये पठानी काव्य शैली पर आधारित है। किस पर? पठानी काव्य शैली पर आधारित है। और इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस प्रदान है। ये वाद्य यंत्र, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो इसमें डफली या डफली या डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा देखना चाहिए अपन। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि डफली या डफ वाद्य यंत्र के साथ कव्वाली, जिसको बुस्तोबी कहते हैं, कव्वाली या बुस्तोबी कहते हैं, मतलब एक तरह से चौपाइयां मान लो ये, है ना। डफाली वाद्य यंत्र के साथ कव्वाली या बुस्तों की चार पंक्तियां मंच पर पढ़ना। चार पंक्तियां मंच पर पढ़ना क्या कहलाता है? चार बेत कहलाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं रास लीला। रास लीला, तो कोई चीज अपन को क्या आ रही है? रास आ रही है। और कैसी आ रही है? कोई चीज, रास का मतलब होता है पसंद आना, पसंद आ रही है। कैसे आ रही है? भरपूर आ रही है। कैसी आ रही है? भरपूर। भाई कोई चीज अपने को रास आती है, पसंद आती है, भरपूर आती है, तब तो अपन उसको खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि रास लीला, कौन सी लीला? रास लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरपूर की। भरपूर बोले तो भरतपुर की। इसको शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया था वल्लभाचार्य जी ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। ये किस पर आधारित है? तो रास लीला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर, है ना। आगरा मथुरा वगैरह इस साइड ही पड़ता है ना, भरतपुर की साइड, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। कौन? रास लीला। इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो इसको लोकप्रिय बनाया था शिवलाल कुमावत ने। किसने बनाया था? शिवलाल। ये ऐसे लिखा होता है ना, ये एल ले लिखता हूं मैं ऐसे, है ना। ये अब आदतें पड़ी होती है ना, तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें ले, है ना। आगे चर्चा करते हैं। तो इसे भगवान, इसमें क्या होता है? ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। लोकप्रिय किसने किया था? शिवलाल कुमावत ने किया था। इसके अन्य कलाकार कौन है? तो राम स्वरूप और हरगोविंद इसके अन्य कलाकार कहलाते हैं। सबसे पहले राजधारी नाटक किसने लिखा था? तो सबसे पहले राजधारी नाटक लिखा था मोतीलाल जाट ने। किसने लिखा था? मोतीलाल जाट ने लिखा था। और ये कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। और फुलेरा जयपुर की भी रासलीला प्रसिद्ध है। जो फुलेरा नामक जगह है ना, फुलेरा नामक जगह है ना, ये कहाँ पे है? जयपुर में। तो यहाँ की भी रासलीला प्रसिद्ध है। उसके बाद में, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं गंधर्व लोक नाट्य। किसकी चर्चा करेंगे? गंधर्व लोक नाट्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। क्या होता है गंधर्व लोक नाट्य? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकरों की जीवनी मंच पर नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना। जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे ना, उनकी जीवनी मंच पर नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? गंधर्व लोक नाट्य कहलाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं रामलीला। पहले तो क्या देखे थे अपन? रासलीला। अब क्या देखेंगे? रामलीला। क्या देखेंगे? रामलीला। देखो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ नामक जगह है झुंझुनू में। कहाँ है बिसाऊ नामक जगह? झुंझुनू। यहाँ की मुख अभिनय पर, किस पर? मुख अभिनय पर, मतलब बोलते नहीं है, इशारे से समझाते हैं इसको, है ना। मुख अभिनय पर आधारित रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है ना। तो बिसाऊ झुंझुनू, पाटुंदा कोटा और जुरहरा भरतपुर, इन तीन जगह की रामलीला प्रसिद्ध है। कहाँ की? बिसाऊ झुंझुनू, पाटुंदा कोटा और जुरहरा भरतपुर की, यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। इसको रामलीला को प्रारंभ किसने किया था? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो लिखा था रामायण को, है ना, लिखा था ना रामायण को, इसलिए इसको प्रारंभ किसको माना जाता है? तुलसीदास जी द्वारा। ये किस पर आधारित है? तो रामलीला भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। और बिसाऊ की जो रामलीला ऊपर चर्चा करे थे ना अपन, ये मुख अभिनय पर, मतलब इशारे से ही इसको संपूर्ण किया जाता है ना, इसमें बोलते नहीं है। फिर अटरू बारा, जो अटरू नामक जगह है, कहाँ पे? बारा। यहाँ की जो रामलीला है उसका धनुष, है ना, धनुष किसने तोड़ा था? तो राम जी ने तोड़ा था वैसे तो, लेकिन यहाँ का धनुष कौन तोड़ता है? तो यहाँ का धनुष तोड़ता है दर्शक। कौन तोड़ते हैं? जो देखने आते हैं इसको, वो दर्शक तोड़ते हैं ना। सनकादिकों की लीलाएं, और लीलाएं सनकादिकों की लीलाएं, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दो जगह की प्रसिद्ध है। दोनों जगह कौन कौन सी है? गोसुंडा और बस्ती। गोसुंडा और बस्ती ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ की सनकादिकों की लीलाएं प्रसिद्ध है। कैसी कैसी? गोसुंडा में तो कौन सी है? नरसिंह जी अवतार। कौन सा अवतार? नरसिंह जी अवतार। हिरण्यकश्यप को मारता है, जो नरसिंह जी का अवतार लेके और हिरण्यकश्यप को मारता है ना,
वो गोसुंडा की प्रसिद्ध है। और ये आश्विन माह में होती है। कौन से माह में? आश्विन माह में होती है। और कितने दिन चलती है? 3 दिन चलती है। कितने दिन चलती है? 3 दिन। और बस्सी जो चित्तौड़गढ़ में है ना, यहाँ पे चलती है कार्तिक माह में। और पूर्ण रूप से है ना, मुख्य रूप से ये पूर्णिमा के दिन संपन्न होती है। इसमें ये किस पर आधारित है? तो ये इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है, इसमें चर्चा करते हैं अपन बस्सी की चर्चा करें ना अपन, बस्सी जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को होती है। तो यहाँ पर गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, कालिका जी की, गोरा कालाबेरु जी की, हिरण कश्यप अवतार जो किसको मारता है, इसको कौन मारता है? नरसिंह अवतार है ना, नरसिंह अवतार जो हिरण कश्यप को मारता है, ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। मतलब ये दोनों जगह की है ना। तो ध्यान रखना, कार्तिक माह की पूर्णिमा को गणेश जी, ब्रह्मा जी, कालिका, गोरा कालाबेरु जी और नरसिंह अवतार जो किसको मारता है? हिरण कश्यप को मारता है। यहाँ की झांकी निकाली जाती है कहाँ पे? बस्सी में। जबकि यहाँ पे केवल हिरण कश्यप वाली, नरसिंह अवतार हिरण कश्यप वाली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा की। तो ये अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य जो अपने पूर्ण हो चुके हैं ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।